ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। फाल्गुन मास महात्म्य के आज के अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि से पूछा था कि महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई। अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा। मेरा यह पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, इसीलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़कर नगर में अशुभ घटना की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप ले आया। वह शत्रु पांडराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में छोड़कर नियमों को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव की पूजा के बिना ही भोजन कर चुका था। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्मों में छल से ही अपने सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर और असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंद की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्यचित होकर परमेश्वर के चरणारविंद की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन, धान्य, स्त्री, पुरुष, भाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे श्रेष्ठ होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में ही बिता दी थी। यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किया है, इसीलिए यह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब सांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म को विधि पूर्वक पूरा करे। इसके बाद मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति धोकर लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुर से उसे सजाए। मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करे। उसी पर सुस्थित और उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन की सभी सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। इसके बाद क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षर के द्वारा विधि पूर्वक मातृका न्यास करे। फिर परादेवता का ध्यान करके मातृका न्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों में धर्म, अधर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनस्वर आदि का न्यास करे। फिर हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। फिर क्रमशः न्यास करके हृदय में कमल की भली भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिकाओं में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। कैसे ध्यान करें? इस प्रकार भगवान के 3 नेत्र है, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है, जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है,
उस पर रत्नजट किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है और उनके एक हाथ में वरद और दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण किए हुए हैं। उन्होंने नागों का कंकण, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनके बाएं भाग में गिरिजाराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें, अर्थात सारा ध्यान मन ही मन करना है। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दे। इसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्र चित्त होकर संकल्प पढ़े। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान धरे और आह्वान करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि के निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्र चित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करे। तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भगवान द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्ट गुण युक्त अर्घ्य और पाद्य निवेदित करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर त्रैव उच्चारण पूर्वक स्नान कराए। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाइए। बिल्व, मदार, लाल कमल, धतूरा, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुसा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकेसा और करवीर के फूलों में से जितने भी मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान शिव ऊपर चढ़ा दे। इनके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करे। इसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करे। फिर हाथ धोकर घी, नमकीन, साग, मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थ तथा खीर का नैवेद्य भोग लगाए। मधु, दही और जल भी अर्पित करे। उस खीर को ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के द्वारा कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल या पान अर्पित करे। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करे। अगर यह सब करने की अपने में शक्ति ना हो तो अधिक धन का अभाव हो तो अपने पास जितना भी धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करे। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को शुद्ध मन से प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो। सर्व गुणात, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर, आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। चंद्रशेखर शंभु, आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव, आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय, आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र, आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन, आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु, आपकी जय हो। भक्तों के पीड़ा का नाश करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। दुष्कर संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्रता के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों से मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भारे लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जला रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ।
हे शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करे। धनाढ़ अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरा सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे, सब लोग निडर होकर रहे, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप न हो जाए, सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव जी की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापाप और उप पापों के महान समुदाय का नाश कर डालती है। अगर ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम शुचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम धर्मगुप्त रखा है मैंने। ये दोनों बालक और मैं, हम सभी अब आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्र सागर में गिरे हुए हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधु वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुख पूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके पास गया और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चला। घर के भीतर उस घड़े को रखकर वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में हमको खजाना दे दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करे। वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। वे रमणीय, छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल है। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती है। इसीलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप नहीं करते। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चल गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्ना और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखिया तो वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा,
हे कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, यह तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या कहने लगी, महाराज कुमार, एक द्रविद्र नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी नहीं भंग होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोतियों का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने पर उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट गया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उनके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया। पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राजा और उनकी कन्या दोनों वहां उपस्थित है। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर है। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय निर्धन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य के सिंहासन पर आसीन हो जाए। महादेव जी के इस प्रकार ज्ञान देने पर ही मैं अपने घर आया। यह मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर भी बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे। वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहारों में परम उज्ज्वल रत्न, भार, चंद्रमा के समान चमकीली इस प्रकार की कहकर गंधर्व ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार के परम उज्ज्वल रत्न, भार, चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नील घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तस्कर तथा अभेद्य स्वर्णमयी शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। आज का यह अध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए धर्मा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।